उसकी लाश अपने घर में अलमारी के अंदर छुपा दी। जब इसने देखा कि अभी पुलिस बहुत ज़्यादा सर्च और हर जगह पे एक एक घर में जा रही है, तो इसने रात के टाइम पे जो है डेड बॉडी घर की बैक साइड पे खाली प्लॉट है, वहाँ इसने थ्रो किए। इसी दौरान जो है ये हमने देख लिया और इसको जो है रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। घर में स्मेल आना शुरू हुई तो इसके घर वालों ने भी इसका साथ दिया, पुलिस को इतला नहीं दी। उन्होंने भी इसको जुर्म छुपाने में इसका भाई, इसका चाचा और इसके वालिद, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। कराची ली मार्केट वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम हमजा से तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को फ्लैट ले गया, बाद में लाश को बोरी और कंबल में लपेट कर छुपा दिया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज से मालूम हुआ कि बच्चा इलाके से बाहर गया ही नहीं। मुलजिम के वालिद और चचा समेत मज़ीद अफराद से भी पूछगछ जारी है। साबका रिकॉर्ड और दीगर पहलुओं की तहकीकात की जा रही है। कराची में सड़कों और पुलों की खस्ता हाली बरकरार। लांडी में मंजिल पंप से यूनुस चौरंगी जाने वाला अहम पुल टूट फूट का शिकार। बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी। भारी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। रोज़ाना तवील ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। शहरियों ने नाकिस मरम्मती काम पर सवालात उठा दिए। लाहौर में 254 इमारतें खतरनाक करार। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की सर्वे रिपोर्ट जारी। 101 इमारतें मरम्मत के काबिल, महफूज बनाने के लिए इकदाम भी जारी। 101 खस्ता इमारतें खाली करा ली गईं। इंतहाई खतरनाक 48 इमारतें मुनहदिम हो चुकी। कराची में जुर्म के खात्मे कमीशन। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ। मुबैना मुकाबलों के दौरान जख्मी हालत में 4 डाकू गिरफ्तार। असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजमान मोटरसाइकिल चोरी करने और दीगर जराइम में मुलविस हैं। शाह लतीफ टाउन से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2 अफगान बाशिंदे भी धर लिए गए। इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज और कल शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और आंधी के दौरान कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचने का खदशा जाहिर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला हो गया। लॉस एंजलिस में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का फैसला कुन गोल इख्तितामी लम्हात में मैरिनो ने स्कोर किया। इससे कबल स्पेन की जानिब से फैबियान ने बढ़तरी दिलाई, जबकि बेल्जियम के डी कैटाला ने मुकाबला बराबर कर दिया था। चीन में सांप फरार हो गए। गुआंगी युआंग में तूफानी बारिशों और सैलाब से बंद को नुकसान पहुंचा। करीब ही सांप पालने वाले फार्म से बड़ी तादाद में सांप बाहर निकल आए। मकामी इंतजामिया ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सांपों की तलाश और पकड़ने का ऑपरेशन जारी कर दिया।
उर्दू अदब और फिल्मी गीत निगारी की पहचान। क़तिल शिफाई को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। मोहम्मद औरंगज़ेब अल मारूफ क़तिल शिफाई ने शायरी और लाजवाल फिल्मी नग़्मा निगारी से मुनफरिद मकाम हासिल किया। पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद से फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। 200 से ज़ायद फिल्मों के लिए 900 से ज़ायद गीत लिखे। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी और फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। क्लासिकी मौसीकी का अजीम नाम उस्ताद सलामत अली ख़ान की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उस्ताद सलामत अली ख़ान ने 5 बरस की उम्र में तरबियत लेना शुरू की। वालिद उस्ताद विलायत अली ख़ान की शागिर्दी इख्तियार की। बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान के हमरा क्लासिकी मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। अपने फ़न से मुनफरिद मकाम भी हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज़ अता किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।